हाय एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को सिलने के लिए, एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, एक शर्ट के लिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि 40 मीटर कपड़े से कितने सारे शर्ट्स जो है बनाए जा सकते हैं एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। सो यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 40 मीटर कपड़े से कितना सारा शर्ट्स बनेगा एंड उसके बाद कितना कपड़ा बच जाएगा, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस क्वेश्चन में देने हैं। एक हिंट भी गिवन है, कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर। जो भी यहाँ पर डेटा गिवन है, जैसे कि ये एक डेटा गिवन है, राइट, ये एक डेटा गिवन है, सो हमें इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है एंड जो आंसर आएगा उसे भी हम इस तरह से कन्वर्ट करके रखेंगे, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर सके तो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो यहाँ पर बोला है डेटा कन्वर्जन, वही कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 1 मीटर। ओके, सबसे पहले तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, right? Therefore, 2 meter would be equals to how many centimeter? 2 meter will be equals to 2 into 100 centimeter, that is 200 centimeter, right? So over here we have 2 meter 15 centimeter. अब है हमारे पास 2 meter 15 centimeter, जिसको हम लिख सकते हैं 200 centimeter एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 मीटर इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर, सो 2 मीटर की जगह पर हमने लिखा है 200 सेंटीमीटर। ये दोनों यूनिट सेम है, इसीलिए हम इसे ऐड कर सकते हैं। सो 200 प्लस 15 विल बी इक्वल्स टू 215 सेंटीमीटर, राइट। इसे हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो वी नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, right? So therefore 2 meter 15 centimeter will be equals to 215 centimeter. उसी तरह से therefore 40 meter will be equals to 40 into 100, that is 4000 centimeter, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है, कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर एंड वी हैव डन इट। अब हम लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर और व्हाट वी कैन से 215 सेंटीमीटर ऑफ शर्ट इज नीडेड, राइट। So over here from 215 centimeter of cloth, from 215 centimeter of cloth, how many shirts can be made? One shirt can be made, right? 215 centimeter कपड़े से एक शर्ट बन सकता है, can be made. Okay, so therefore from 1 सेंटीमीटर, ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड में सबसे पहले यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, फिर जितने भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकाली जाती है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर, ओके, वी कैन चेंज द कलर। सो ओवर हियर वी कैन गो फॉर, ऑलराइट, देयरफॉर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, 1 सेंटीमीटर कपड़े से कितने शर्ट्स बनेंगे? 1/215 सेंटीमीटर, 1/215 shirts can be made, right? therefore अब जो आंसर हमें फाइनली निकालना है, ठीक है, therefore 40 मीटर यानी कि 4000, ओके, प्लीज करेक्टेड, यहाँ पर 4000 होगा, यस, एक और जीरो ऐड कर देना है and it's done. So therefore from 4000 centimeter, therefore from 4000 centimeter of cloth, ठीक है, 4000 centimeter cloth से कितने सारे shirts बनेंगे? 1/215 into 4000 shirts can be made, into 4000 shirts can be made, right? I hope till this much it's clear. ये रफ वाला पार्ट थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम 215 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ एक शर्ट बनेगी, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर से 1/215 शर्ट्स बनेंगे एंड 4000 सेंटीमीटर से कितने शर्ट्स बनेंगे वो हमें अभी कैलकुलेट करना है। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन ओवर हियर।
4,000 into 1 is 4,000. So 4,000 we have to divide it by 215. Okay. So 215 into 1 is 215. ठीक है. Okay, we can write it properly over here. So यहाँ आ गया 10 minus 5 is 5. 9 minus 1 is 8. 4 minus, okay, 3 minus 2 is 1. फिर यहाँ पर ये 0 आ गया. 215, हाउ मेनी टाइम्स इट गोज इंटू 1850? 8 टाइम्स. ठीक है. सो ये सिंपल डिविजन है. इंटू 8. 8 इंटू 5 इज 40. कैरी 4. 8 इंटू 1 इज 8 प्लस 4 इज 12. Carry 1. 8 into 2 is 16 plus 1 is 17, right? So over here we will write 1720. 0 minus 0 is 0. 5 minus 2 is 3. 8 minus 7 is 1. एंड यहाँ आ जाएगा 8. सो हमारा आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, राइट? हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन. ठीक है. कितने शर्ट्स बनेंगे 40 मीटर कपड़े से एंड कितना कपड़ा बच जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर 18 शर्ट्स बनेंगे, 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, राइट? कोशेंट है 18 यानी कि 18 शर्ट्स बनेंगे, isn't it? सो यहाँ पर हमें लिख देना है therefore, okay, 18 shirts can be made. 18 shirts can be made. Okay, 18 shirts can be made or can be stitched. And how much cloth will remain? 130 centimeter of cloth will be left. Of cloth will, okay, yes. So 150 centimeter of cloth will be remaining or will be left. Okay, so this is our final answer and that was pretty easy question, right? यहाँ पर जस्ट क्विक रिविजन. क्वेश्चन में दिया है कि एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े चाहिए. तो फिर 40 मीटर कपड़े से कितना सारा शर्ट्स बन सकता है एंड शर्ट्स बनाने के बाद कितना कपड़ा बच जाता है. ठीक है. सो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, हिंट को यूज़ करके सभी यूनिट को एक कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 2 मीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर. सो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 200 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर. यूनिट सेम है इसलिए दोनों को ऐड कर सकते हैं. 200 प्लस 15 इज 215 सेंटीमीटर. 40 मीटर को इसी तरह से 40 इंटू 100 दैट इज 4000 सेंटीमीटर. अब यूनिटरी मेथड यूज़ किया. सो फ्रॉम 200 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ 1 शर्ट कैन बी मेड. फ्रॉम 1 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ 1 by 215 shirts can be made. Therefore from 4000 centimeter of cloth 1 by 215 into 4000 shirts can be made, right? फिर इसे हमने सिंप्लीफाई किया यहाँ पर and we got quotient as 18. इसका मतलब 18 shirts can be made एंड जो रिमाइंडर है वो है 130. रिमाइंडर अगर 0 है इसका मतलब कोई भी कपड़ा नहीं बचेगा शर्ट सिलने के बाद. क्योंकि यहाँ रिमाइंडर है 130 इसका मतलब क्या हुआ? 130 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ विल बी लेफ्ट आफ्टर स्टिचिंग द रिक्वायर्ड शर्ट्स. एंड विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 9. अगर कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल. ऑल राइट देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.